गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको जो पिछली क्लास में जो त्रिकोणमितीय फलन नामक चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट करा दिया गया था। आप उसकी ढंग से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई इस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप दोबारा वीडियो देखिए और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप ये तो कमेंट में बताइए या फिर व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क करिए, ठीक है। तो आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर हल किया जाएगा और समझाया जाएगा। अब उसके बाद में आगे चलते हैं अगले चैप्टर पर, गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें ये होता क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए, गणित में कुछ ऐसे कथन होते हैं जिन्हें धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जाता है। ऐसे कथनों को स्थापित करने के लिए हम आगमनिक तर्क पर, क्या लिखा हुआ है, आगमनिक तर्क पर आधारित सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इस सिद्धांत को हम गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे कथन होते हैं जो कि n के पदों में, धन पूर्णांक n के पदों में जिन्हें हम लिखते हैं, तो उनको स्थापित करने के लिए हमें एक आगमनिक तर्क, वैसे तर्क दो प्रकार के, तो एक निगमनिक और एक आगमनिक। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, आगमनिक तर्क पर आधारित सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को हम कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब यहाँ एक शब्द आया था आगमनिक तर्क, ये होता क्या है। तो देखिए, आगमनिक जो तर्क होता है वो विशेष से व्यापक की ओर बढ़ने का अनुप्रयोग है। मतलब अगर कोई मान दिया जा रहा है, कोई कथन दिया जा रहा है, तो हम उस कथन में हम उसकी सभी स्थितियों पर विचार करके, उसकी सभी स्थितियों पर विचार करके एक उससे कोई एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें, एक कथन स्थापित करने का प्रयास करें, तो उस तर्क को बोलते हैं आगमनिक तर्क, यानी इसी को बोलते हैं विशेष से व्यापक की ओर। और एक दूसरा भी कथन होता है, जिस तर्क होता है निगमनिक तर्क, तो वो इसका उल्टा होता है, वो होता है व्यापक से विशेष की ओर, ठीक है। लेकिन यहाँ किस तर्क की बात हो रही है, आगमनिक तर्क की, मतलब विशेष से व्यापक की ओर, ठीक है। तो देखिए आगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत में किसी सवाल को जब हम हल करते हैं तो उसमें हमें किन स्टेप का सहारा लेना पड़ता है, यानी हम क्या क्या स्टेप उसमें फॉलो करते हैं इस सिद्धांत से किसी सवाल को हल करने के लिए। तो उसमें देखिए, माना हमें n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब क्या है कि सभी यानी n के सब प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए एक कथन P ऑफ n दिया गया है। माना कि कथन P ऑफ n इस प्रकार है कि P ऑफ n आपको एक कथन दिया जाएगा जो प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए होगा, ठीक है। उसमें आपको पहला स्टेप लेना है कि P ऑफ n बराबर 1 के लिए सत्य है, ये आपको जांच करनी है, ठीक है। आपको उस कथन में P ऑफ n जो कथन दिया होगा उसमें क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए रखेंगे और उसको जांच करेंगे। फिर इसके बाद दूसरे कथन में यदि P ऑफ n बराबर k क्या है, एक प्राकृत संख्या हमने ली है, n बराबर k के लिए सत्य है, तो यह n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। यानी आपको उसमें यहाँ पर एक प्रतिबंधित शर्त है, एक कंडीशनल है। क्या है कंडीशनल, कि आपको यहाँ लेके चलना है कि वो जो दिया गया कथन P ऑफ n है वो n बराबर k के लिए आपको सत्य मान के चलना है, ठीक है। जो P ऑफ n जो एक कथन दिया जा रहा है वो n बराबर k के लिए आपको सत्य मान के चलना है। फिर इस तथ्य के आधार पर आपको ये चेक करना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी वो कथन सत्य होना चाहिए। यानी आपको प्रमाणित करना है कि n बराबर k के लिए अगर सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी वो कथन सत्य होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो कथन है P ऑफ n वो सभी यानी प्रत्येक n के, यानी n के सभी मानों के लिए क्या होगा, वो n के सभी मान किस पर बिलोंग करते हैं, प्राकृत संख्या के लिए वो क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले n बराबर 1 के लिए प्रूफ करना है, इसके बाद में n बराबर k के लिए सत्य मान के चलना है, जिस आधार पर n बराबर k प्लस 1 के लिए आपको वो कथन सिद्ध करना है। तो आपको इतने स्टेप फॉलो करने हैं, ये 2 स्टेप जो दिए जा रहे हैं, और यही पूरे आपको इस पूरे चैप्टर में इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। यानी ये जो आपके लिए दो पॉइंट लिखे हुए हैं, ये वर्क आपको पूरे क्वेश्चन में यानी इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। चलिए एक उदाहरण समझ लें। उदाहरण क्या है कि
एक्सरसाइज 4.1 का हमने यहाँ पहला वाला सवाल लिया हुआ है, तो इससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए हमें गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा हमें सिद्ध करना है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डेट 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 3 की पावर n माइनस 1 बराबर 3 की पावर n माइनस 1/2 ये कथन सिद्ध करना है। तो हमने अभी अभी क्या बताया था कि पहले n बराबर 1 के लिए कथन सिद्ध करते हैं। तो देखिए माना कथन P ऑफ n है, तो P ऑफ n कथन इस प्रकार है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर, ये पूरा नोट कर रहे हैं, प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 बराबर 3 की पावर n माइनस 1/2। तो हमने एक कथन P ऑफ n बराबर इस प्रकार से ले लिया। अब इसको जब हम n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे, तो n बराबर 1 के लिए हम पहले बाएं पक्ष का मान निकाल लेंगे और दाएं पक्ष का मान निकाल लेंगे और देखेंगे दोनों मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो n बराबर 1 के लिए सबसे आसान आपको ये है कि जो सबसे पहला पद होगा वही n बराबर 1 का मान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बाएं पक्ष का मान कितना है, 1 है। दूसरा तरीका है कि आपका जो इसका nवां पद लिखा होगा उसमें n बराबर 1 रख दीजिए, तो 3 की पावर 1 माइनस 1, तो 3 की पावर 0, और किसी प्राकृत संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1, तब भी 1 आएगा। तो चाहे आप nवें पद में n बराबर 1 लिख दीजिए और चाहे तो पहला पद सीधे नोट करके लिख दीजिए, वही आपका बाएं पक्ष हो जाएगा n बराबर 1 के लिए, ठीक है। अब दाएं पक्ष की बात करते हैं। दाएं पक्ष में हम n बराबर 1 रखेंगे, तो 3 की पावर 1 और माइनस 1/2, यानी 3 की पावर 1 और माइनस 1/2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 माइनस 1 हो गया और ये /2, तो ये 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, तो 2/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1, यानी बाएं पक्ष का मान भी 1 है और दाएं पक्ष का मान भी 1 है, तो दोनों पक्ष इसका मतलब बराबर आ रहे हैं। और जब दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो कथन है P ऑफ n, ये n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। तो ये आपका पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया n बराबर 1 वाला। अब आपको n बराबर k के लिए सत्य लेके चलना है। तो देखिए आगे, माना दिया गया कथन P ऑफ n n बराबर k के लिए सत्य है। अगर सत्य है तो कंडीशन क्या बनेगी वो देखिए। तब P ऑफ k इस प्रकार से लेंगे, तो क्या करना है, P ऑफ k का मान लिखना है। तो अभी हम क्या लेके चल रहे थे, P ऑफ n का मान, तो वहीं n में n बराबर k रख देना है। n बराबर क्या रख देंगे, हम k रख देंगे, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ k आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से इसमें, तो ये आ जाएगा 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1 बराबर 3 की पावर k माइनस 1/2, यानी वही आपको जो क्वेश्चन ऊपर दिया जा रहा था उसी में n की जगह k रख देना है। तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी जिसको हमने समीकरण 1 डाल दिया है, जिसको हमने समीकरण 1 डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी कथन P ऑफ n को n बराबर k + 1 रखेंगे, यानी ये तो हम सत्य लेके चल ही रहे हैं। अब इसी के आधार पर हम इसी को से आगे हम n बराबर k + 1 के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि कथन सत्य होना चाहिए। तो n बराबर k + 1 रखेंगे, तो फिर से आप जो क्वेश्चन दिया जा रहा था उसमें देखिए n बराबर k + 1 रखिए, तो क्या बनेगा, 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर, यहाँ n की जगह k + 1 रखेंगे, तो k + 1 और माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 3 की पावर k आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जब हमने n बराबर k + 1 रखा तो देखिए लास्ट वाला पद क्या आ गया, 3 की पावर k बराबर, अब बराबर में फिर से देखिए, बराबर में 3 की पावर n है और n की जगह रखना है k + 1, तो 3 की पावर k + 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया 3 की पावर k + 1 माइनस 1/2। तो ये आपका क्या मिल गया भाई, ये आपका n बराबर k + 1 पे जो कथन था वो बन गया। अब इसको सिद्ध करना है कि इसका बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए, तो हमने बाएं पक्ष को ले लिया। और तो बाएं पक्ष को जब नोट करेंगे, तो बाएं पक्ष को जब नोट करेंगे तो उस ये जो देखिए लास्ट वाला पद तो लिखा है और उसके ठीक पहले वाला पद भी हमने लिख दिया है। ये पहले वाला पद कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप बस इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये nवां पद होता है भाई। n बराबर k + 1 का मतलब हो गया k + 1वां पद। आपने कक्षा 10 में समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, तो उसी के आधार पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। ये समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन आप उसी के आधार पर समझने का प्रयास करिए कि ये जैसे nवां पद है, ये जैसे kवां पद है, तो उसी प्रकार से k + 1वां पद हुआ।
तो हम क्या करेंगे, उसका ठीक पहले वाला पद लिखेंगे। तो पहले वाला पद क्या होगा, वही n बराबर k रखिए तो 3 की पावर k माइनस 1 बनेगा, तो वही यहाँ पर 3 की पावर k माइनस 1 पहले वाला पद आपको लिख देना है। तो आप देखिए, आप पहले पद से लेकर यानी 1 से लेकर 3 की पावर k माइनस 1 यहाँ तक की जो पूरी श्रेणी लिखी हुई है, इसका मान देखिए किसके बराबर है, ये समीकरण 1 में देखिए 1 से लेकर 1 प्लस 3 स्क्वायर से 3 की पावर k माइनस 1, इस पूरे मान 3 की पावर k माइनस 1/2 के बराबर है। और देखिए यही मान ये लिखा हुआ है 1 प्लस 3 स्क्वायर से लेकर 3 की पावर k माइनस 1, तो इसका मान किसके बराबर है, 3 की पावर k माइनस 1/2, क्योंकि n बराबर k के लिए कथन सत्य है, ये हम लेके चल रहे हैं, तो हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो जब यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो रखेंगे 3 की पावर k माइनस 1/2, और लास्ट वाला पद क्या लिखा है, प्लस 3 की पावर k, तो हमने लिख दिया प्लस 3 की पावर k। तो ये मान से ये मान कैसे आया, ये समीकरण 1 से आया। ठीक, अब इसको लासा ले लेंगे तो 2 और 1 का लासा 2 आ गया। अब 3 की पावर k माइनस 1 आ गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 की पावर k। अब माइनस 1 को बाद में लिखा रहने दीजिए, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए 3 की पावर k और प्लस 2 इंटू 3 की पावर k, तो जैसे x प्लस 2x होता है 3x, उसी तरह से ये पूरा x मान लिया, तो x प्लस 2x कितना हो गया 3x, तो वही आ गया 3 और इंटू x, मतलब 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, या दूसरा तरीका देखिए, 3 की पावर k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ प्लस 2 आ गया, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, और इंटू क्या लिखा है 3 की पावर k, तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1/2। अब दोनों देखो ये गुणे में हैं और आधार बराबर है, तो घातों को जोड़ देंगे, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1/2। यही मान देखिए ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है जो आपको सिद्ध करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बाएं पक्ष को लेके चले थे और आपने दाएं पक्ष ले आए, तो इसका मतलब बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। तो इसका मतलब दिया गया कथन P ऑफ n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। ठीक है, तो जब ये n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो इसका मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन n के प्रत्येक नेचुरल नंबर मतलब n के प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए का जो कथन है वो क्या होगा, सत्य होगा। तो ये आपको स्टेप है जो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ठीक है, तो आप इतना प्रैक्टिस करिए, कल इसी प्रश्नावली के और सवालों को आपको समझाएंगे ताकि आप इन सवालों को और अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।